हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 31 नंबर का पेपर है। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है m माइनस वन अपॉन एम इक्वल टू 7। हमें पूछा एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर। सिंपल सा कब आएगा? जब हम इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर माइनस टू आएगा जो आगे जाके प्लस, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 आंसर आ जाएगा 51। अगला देखिए, यहाँ पे करें 3 tan इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो टेन थीटा की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास आ गया 4/3। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। हमें पूछा 7 sin थीटा, तो साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, 16 प्लस 9 25 और रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। -2 इंटू कॉस, कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो दोनों में नीचे 5 अपने पास एलसीएम, ऊपर देखिए 28 -6 तो ये आ जाएगा 22/5। अगला देखिए, पाई चार्ट है। इसमें कह रहा है जो 5 इनिंग्स थी उसमें जो रन बनाए हैं उनका परसेंटेज में दिया। टोटल रन तो 600 है। अब अलग अलग इनिंग्स में कितने परसेंट रन थे स्कोर की, वो हमें दिए गए। कह रहा है पारी ए में बनाया गया रन 30%, डी में बनाए गए रन का कितना परसेंट। परसेंटेज या रेशियो पूछे तो टोटल से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे देखिए डी में कितने बनाए 25, तो कह रहा है ए में जो उसने बनाए 30, वो कह रहे डी में जो बनाए उसका कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से 4 टाइम 30 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120%। आगे देखिए, कह रहा है कि 7 यूनिट रेडियस वाले एक सर्कल के अंदर सेंटर पे जो एंगल है 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई हमें यहाँ पे पूछिए। देखिए यहाँ पे जो रेडियस है, जैसे ये इसकी रेडियस कितनी है 7। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वो हमें दिया गया सेंटर के ऊपर 60 डिग्री। हमें ये जो चाप है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इस चाप की हमें लेंथ पूछी है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होता है थीटा रेडियन में, वो होता है चाप की लंबाई, जैसे एल और रेडियस आर है तो एल अपॉन आर। ठीक है, अब ये जो एंगल है वो हमें दिया गया 60 डिग्री में, जबकि ये क्या है रेडियन में। तो 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 और इंटू 60 कर देंगे तो ये आ गया 60 से कैंसिल 3 टाइम, तो पाई/3। पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और इंटू 3। एल हमें फाइंड आउट करना और आर हमें गिवन है 7। 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 22/3 यूनिट। आगे देखिए, ए और बी मिलकर कह रहा है किसी वर्क को 20 डेज में फिनिश कर रहे हैं, बी और सी 15 डेज में। तो ए प्लस बी जो है वो कर रहे हैं 20 डेज में, बी प्लस सी फिनिश कर रहे हैं 15 डेज में। ए बी सी मिलकर तीनों टुगेदर विद ये इस वर्क को फिनिश कर रहे हैं 10 डेज में। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 60। टोटल वर्क आ गया। ए और बी करेंगे एक दिन में 3 यूनिट, बी और सी करेंगे एक दिन में 4 यूनिट और तीनों एक दिन में करेंगे 6 यूनिट। तो हमें कह रहा है ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए हमें पूछा ए प्लस सी, तो हमारे पास ए और सी का एक दिन का काम होना चाहिए। ए प्लस बी एक दिन में कर रहे हैं 3, तीनों कर रहे हैं 6। इस 6 में से मैं 3 घटा दूंगा, ए और बी का काम यहां से घटा दूंगा तो बचेगा किसका, सी का। तो सी एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट। बी और सी एक दिन में 4, ये इसमें से घटा देंगे तो बचा 2। बी और सी घटा दिए तो बचा किसका, ए का। कितना, 2। दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट करेंगे। 16 को करना है तो इनको दिन कितने लगेंगे, 12। आगे देखिए, एक कंप्यूटर का मार्क प्राइस 8000 है। इस पे कह रहा है कि दो डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस ये हो गया। ठीक है, डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस था 80,000, पहली छूट थी 15, तो 100 में से 15 की छूट देंगे तो बचा कितना, 85%। उसमें तो सेल करेगा। एक छूट होती तो हम इसको सोल्व कर लेते। कह रहा है एक छूट और है, मान लीजिए x% की। जितनी भी छूट हो ना, इस फॉर्म में आप रखते जाइए। 3 है तो अगली और रख दीजिए, उसके सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, इक्वल में सेलिंग प्राइस 65280। ये हमारी 40 से 40 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको सिंपल कर लेते हैं। 8c, 8 टाइम 64, फिर 1 टाइम और फिर 6 टाइम, 8160। ठीक है, अब ये 85 से, तो 85 से यदि हम डिवाइड करें इसको तो ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 9 टाइम। 8 गुना 9 72, 720 और 9 पंजो 45, 765। तो बचे हमारे पास 35 प्लस 16, ये हो गया हमारे पास 51 और एक जीरो, 510।
अब देखिए 85 से यदि हम इसको डिवाइड करें, 8 × 7 56 ज्यादा, तो जो 8 × 6 = 48, 480 और 30 यानी 510। तो ये हमारे पास आ गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू 96। तो 96 इधर आके माइनस, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 4%। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है हमें 24 से 12, क्योंकि पहले ब्रैकेट करेंगे तो बचा 12, 12 में 4 का भाग दोगे तो आगे 3, ठीक है, पी से इंटू हो जाएगा तो 3p प्लस, यहाँ पे देखिए पहले ऑफ, तो 12 दूनी 24 और फिर भाग देंगे 48 में तो 2, फिर 81 में से अपन 2 माइनस कर देंगे तो 79, ठीक है। अच्छा, ये पी नहीं होगा, फिर यहाँ पे ये यूं ही लगा हुआ है, ठीक है, तो 79 और प्लस 3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 80। आगे देखिए 5 × 2 × 3 -25 डिवाइड बाई 15। तो पहले देखिए बोर्ड मास का रूल लगाना है, तो पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5 से 3 टाइम और 5 से 5 टाइम, तो ये 5/3 इंटू 9, तो 3 से 3 टाइम, तो 5 × 3 15, और ये 512 × 3 1536 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 1521। ओके, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 10% रेट पे, ठीक है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, और वो भी हाफ ईयरली है, ठीक है, तो हाफ ईयरली होगा, रेट आदि टाइम डबल हो जाता है। एक सर्टेन सम को कह रहा है कि 1 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली जो कंपाउंडेड है, और एक ही साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया 25। तो हमें प्रिंसिपल पूछा है। देखिए डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारी 5, और टाइम डबल हो जाएगा 2 साल, तो 2 साल के लिए डिफरेंस इक्वल टू होता है पी इंटू आर स्क्वायर, 5 × 5 अपॉन 100 × 100, ठीक है। 25 से 25 कैंसिल, तो पी हमारे पास आ जाएगा 10,000। आगे देखिए पाई चार्ट दिया है, हमें कह रहा है कि यहाँ पे जो टोटल रन थे वो 800 थे, और इसके अंदर जो यहाँ पे हैं RSTUV, ये जो भी पा रहे हैं उनमें जो जितने परसेंट रन बने वो दिए गए। कह रहा है एस और यू में, एस में और यू में बनाए गए रन के बीच में डिफरेंस कितना है। तो परसेंटेज में देखिए पहले डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज में हमारे पास डिफरेंस है 19% का। अब 800 जो है वो 100% की वैल्यू और 90% की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 150। आगे देखिए यहाँ पे देखिए रेशियो दिया है A:B, B:C, C:D, हमें पूछा है ABCD का, तो बस सिंपली रेशियो फाइंड आउट हमें यहाँ पे करना है। ए और बी का है 2:3, फिर देखिए बी और सी का हमें गिवन है यहाँ पे 6:7, सी और डी का है 14:8। एक तो आपको बताया कि रो के अंदर जिसके आगे जो नहीं है वो डिजिट रख दो, पहले नहीं है वो रख दो। दूसरा यहाँ पे देखिए बी अपना जो है वो 2 बार है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 4 और ये 6 सेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे 14 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 14 14 हो गया, जो भी 2 बार आ रहा है उसको सेम करना है। तो ये 12 हो गया, ये 6 है, तो इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो ए हमारे पास आ गया 8, 12, 14 और 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8:12:14:3। तो यहाँ पे ये 8 है, एस नहीं है। आगे देखिए 6 सेक इक्वल टू 10, तो सेक थीटा की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास आ गया 10/6, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकालें डायरेक्ट, आपको पता हुआ ट्रिपलेट है 6 8 10। हमें पूछा 5 कोसेक, तो 5 कोसेक होगा हाइपोटेनियस 10 अपॉन परपेंडिकुलर, -3 कॉट, कोट की बात करें तो बेस 6 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन 4 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस हो जाएगा सेक का उल्टा 6/10 प्लस 3 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 8/10। इसको देखिए सिंप्लीफाई करें, ऊपर एलसीएम 8 ही आएगा, तो ये हो गया 50 माइनस 18, तो हमारे पास बचा 32/8 अपॉन, यहाँ पे देखिए एलसीएम 10 आ जाएगा, ये हो गया 24 और प्लस 24 48, 8 से 4 बार, तो ये आ गया हमारे पास 4 इंटू 10/48, 2 से 5 टाइम, 2 से 6 टाइम, तो 5/6 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ कह रहा है शिवम ने 2 वॉच को, पहली को 12,000 में, दूसरी को 20,000 में, ठीक है, परचेज की। उन उसने दोनों से जो भी वॉच थी उनको पहली को 10% प्रॉफिट पे, दूसरी को 20% प्रॉफिट पे, दूसरी को 20% लॉस पे सेल कर दिया।
तो पूछा है टोटल जो होगा वो प्रॉफिट या लॉस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रुपीज में। अब यहाँ पे देखिए इक्वल ना तो कॉस्ट प्राइस है ना सेलिंग प्राइस है। टोटल यदि हम कॉस्ट की बात करते हैं तो ये तो हमारा था 32,000 जो कि वन है टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल एसपी निकालें तो पहले पे 10% प्रॉफिट तो इसका 110 निकाल लें। तो 20 से 20 हमारी कैंसिल, ये आ जाएगा 132,000। सेकंड की बात करें 20,000 कॉस्ट प्राइस है यानी 100% की वैल्यू है। 20 का लॉस तो 80% की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16,000। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल सेलिंग प्राइस और ये टोटल कॉस्ट। तो इसको क्या हो रहा है लॉस, कितने का लॉस हो रहा है, तो ये हमारे पास है 8। ठीक है, एसपी सीपी माइनस एसपी का। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में ये नंबर ऊपर ये नीचे। अब यहाँ पे देखिए ये वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस वाला तो इससे कैंसिल होगा। यहाँ बचेगा सिंपली 1/1 माइनस एक्स डिवाइड चेंज मल्टीप्लाई में। ये 1 की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक बार तो प्लस में होगा यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक बार माइनस में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ से ये प्लस वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा कैंसिल, तो ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बाद है माइनस। यहाँ देखिए अगेन इसको क्या लिखेंगे, एक बार प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन ए प्लस बी 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं, ये टर्म कैंसिल ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ बचा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल्सियम ले लेते हैं हम, तो एल्सियम हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए ऊपर दोनों में कॉमन आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बचा 1 माइनस एक्स, इधर माइनस अंदर इंटू होगा तो -1 और माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, -2x बचा। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं -2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे यदि माइनस बाहर लेंगे तो ये होगा x-1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक एम्प्लॉय है, उसका जो सैलरी है वो हर साल 20% इंक्रीज हो रही है। आज उसकी सैलरी 14,000 है, 3 वर्ष बाद क्या होगी। ठीक है, तो 20% की 3 ईयर की कंबाइंड रेट लगा दो, और नहीं है तो 14,000 लिखो। अगले साल 120/100 होगी, फिर अगले साल 120/100, फिर एक साल बाद 120/100। यहाँ पे देखिए जीरो से हमारे सारे जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो, ये आ गया 14 इंटू 12 का क्यूब होता है 1728। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारा 32। ठीक है, यानी 2, तो वो ए के ऑप्शन है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्या ट्राइंगल है, उनकी मीडियन जहां पे मिलती है तीनों, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड केंद्र। सिंपल सा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो रियल नंबर है जिनकी स्क्वायर का सम 12 है, तो ए और बी मान लीजिए दो रियल नंबर है, इनका स्क्वायर करके सम कर दें तो ये हमारे पास आ गया 12। इनका कह रहा है प्रोडक्ट जो है ए इंटू बी, ये हमें गिवन है कितना 4। हमें पूछा है इनके बीच का डिफरेंस यानी ए माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ए माइनस बी जो है वो एक्स है, इसका होल स्क्वायर कर दें तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 है, ए बी 4 है, 4 दूनी 8, 12 में से 8 गए 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स का मान कितना, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, साइन थीटा प्लस 30 इक्वल टू कॉस 5 थीटा, साइन और कॉस इक्वल में है तो थीटा का टोटल होगा 90 डिग्री, तो थीटा प्लस 30 प्लस 5 यानी 6 थीटा प्लस 30, ये आ गया हमारे पास 90, तो 6 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 10 डिग्री। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक आदमी पहले 4 मंथ्स में जो उसका प्रति माह
औसत यानी एवरेज उसका एक्सपेंडिचर 2300 है। अगले 8 महीने का एवरेज एक्सपेंडिचर 1800 है। सेविंग 12400। तो मंथली इनकम देखिए अपने पास यदि टोटल उसका एक्सपेंडिचर आ जाए, टोटल सेविंग है, दोनों को प्लस करेंगे इनकम आ जाएगी। ठीक है, 12 से डिवाइड करोगे तो एक महीने की आ जाएगी, क्योंकि पर मंथ पूछिए। 2300 एक महीने का है, 4 महीने की बात कर रहे हैं, 23 तो ये आ जाएगा 9200 खर्चा। 18 × 8 तो ये आ जाएगा 144। इनको प्लस कर लेंगे। 23,600 उसका एक्सपेंडिचर है और 12,400 ये उसकी सेविंग है। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 36,000। ये उसकी टोटल इनकम है पूरे साल की। तो 12 से भाग करेंगे तो एक महीने की इसकी इनकम आ जाएगी 3000। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो सर्कल जिनका एरिया है 81 121, इनकी सरकमफ्रेंस का पूछे, डायमीटर का पूछे, रेडियस का पूछे तो इनका रूट ले लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 9:11। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया है। ये कह रहा है 6 यहाँ पे स्कूल है जिनके अंदर जो गर्ल्स हैं टोटल वो 8000 है। ठीक है, हमें कह रहा है कि यहाँ पे सेक्टर की बात कर रहा है, एम और क्यू का एंगल जो है उनके बीच का डिफरेंस। तो परसेंटेज में डिफरेंस देख लीजिए पहले कितने का है। तो ये हमारे पास है 23% का। तो 23% की वैल्यू निकालनी। आपको पता है 360 डिग्री का टोटल यहाँ पे एंगल होता है और परसेंटेज में टोटल 100। तो 100% की ये वैल्यू और 23% की वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, एक पे ये पॉइंट लग जाएगा। तो 3.6 इंटू 23 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 3 18, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, इसमें कह रहा है कि ई और जी जो है वो अपोजिट एंगल है जिनका सम 180 होगा। ठीक है, तो ई प्लस जी इनका सम होगा 180। ई कह रहा है 95 है, तो जी कितना होगा, तो जी हमारा होगा 85 डिग्री। आगे देखिए, कह रहा है उस सर्कल का एरिया क्या होगा जिसकी रेडियस 196 पैरामीटर वाले स्क्वायर की साइड के इक्वल है। तो पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां से साइड निकालें तो इसको 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 49। तो साइड आ गई 49 और इस साइड की इक्वल इसकी क्या है, रेडियस। तो एरिया क्या होगा, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 49 इंटू 49, 7 से 7 टाइम। अब यहाँ पे देखिए पहले यूनिट डिजिट आप चेक कर लिया करो, यदि वो सेम नहीं आ रही है तो वही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वरना मल्टीप्लाई। 7 × 9 63 यानी 3। 3 × 2 6, तो 6 ए के ऑप्शन में ये आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि विराम के बिना एक बस की जो स्पीड है वो 60 है और जो वो स्टॉप लेके चलती है तो उसकी 54 है। तो प्रति घंटे कितने मिनट रुकेगी, तो बिना रुके 4, माइनस रुक रुक के 4, अपॉन बिना रुके 4, और 1 घंटे में पूछा है तो इंटू 16। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस कर देंगे तो 6, ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 6 मिनट पर आवर वो 6 मिनट रुकी। बेसिक से करना है तो आप इनका एल्सियम लेके दूरी मान लीजिए, वैसा भी कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए अगेन हमें वही दिए, गर्ल्स है 6 स्कूल में, टोटल 6000 है। हमें फाइंड आउट करना है के और एम में लड़कियों की औसत संख्या। तो के में है 13%, एम में 7%, टोटल होगी 20%। ठीक है, 6000 जो है वो 100% की वैल्यू है, पहले इसका 20% हम निकाल लेंगे। और हमें पूछा एवरेज, तो 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 0 से 0 हमारी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0, तो आंसर आ जाएगा 6 से 100। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन। इस सीरीज जैसे खत्म होगी, ठीक है, 36 पेपर है होने वाले हैं, इसके बाद अपन सीपीयू के 9 पेपर हैं वो सोल्व करेंगे 50-50 क्वेश्चन के। ओके, थैंक यू एवरीवन।